नमस्कार दोस्तों, अनमोल पाठशाला में आप सबका एक बार फिर से स्वागत है। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे पार्ट 2 ऑफ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। ठीक है। तो पार्ट 2 ऑफ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री एक छोटा सा वीडियो मैं बनाया हूँ जिसमें थोड़ा प्रॉपर्टीज ऑफ क्वाड्रिलेटरल को देखूंगा। ठीक है, यहाँ पे हम लोग देखेंगे। इस पे बेस्ट क्वेश्चन भी कभी कभी बोर्ड एग्जाम्स में पूछे गए हैं और ये जानना भी चाहिए, ये जानना चाहिए। क्योंकि देखिए, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जो है वो दो वर्ड से बना है, कोऑर्डिनेट एंड ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट मतलब हो गया कि जो ग्राफ पेपर में हम लोग एक्सिस बनाते हैं, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस। और ज्योमेट्री तो आप जान ही रहे हैं, ट्रायंगल, सर्कल, अलग अलग कोनिक सेक्शन में एलिप्स, पैराबोला, हाइपरबोला, ये सब आगे हम लोग पढ़ेंगे। तो इन सब का जिक्र किया जाता है, तो सारे ज्योमेट्रिकल फिगर्स हैं। ठीक है, तो ज्योमेट्री का ही एप्लीकेशन है इसमें। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के थ्रू भी हम लोग बहुत सारे ज्योमेट्री के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो मैथ्स में देखिए सब कुछ जुड़ा हुआ है। ठीक है। जब आप ये जुड़ाव को महसूस करने लगेंगे, समझने लगेंगे, तो मैथ्स कहीं ना कहीं आपके लिए बहुत आसान होते चला जाएगा। ये जितने भी टॉपिक्स हैं कोई अलग अलग नहीं है, कैसे वो सब जुड़े हुए हैं आगे भी 11th में हम लोग देखेंगे। तो चलिए डिस्कशन को शुरू करते हैं, अंत तक वीडियो में बने रहिएगा। तो प्रॉपर्टीज ऑफ वेरियस टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल। तो भाई एक क्वाड्रिलेटरल इज अ रेक्टेंगल। फर्स्ट पॉइंट पे देखिए, रेक्टेंगल तब होगा इफ इट्स ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड द डायगोनल्स आर इक्वल। तो रेक्टेंगल तो आपको पता है कुछ ऐसा होता है, सारा 90 डिग्री होता है, ये इसके बराबर होता है, और ये ऑपोजिट साइड सेम होता है, और जो डायगोनल है वो भी सेम होते हैं। ठीक है। अगला पॉइंट, स्क्वायर इफ ऑल इट्स साइड्स आर इक्वल एंड द डायगोनल्स आर इक्वल। स्क्वायर तब होगा जब सारे साइड सेम होंगे और जो डायगोनल होगा वो भी सेम होगा। ठीक है, सिंपल है। थर्ड पॉइंट, पैरेललोग्राम इफ इट्स ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल। तो पैरेललोग्राम में ऑपोजिट साइड जो है वो इक्वल होंगे। ठीक है। रेक्टेंगल से ये कैसे अलग है, तो जरूरी नहीं है कि ये सब एंगल जो है 90 डिग्री हो, वो कुछ भी हो सकते हैं। ठीक है। पैरेललोग्राम में ये भी पता है कि ऑपोजिट दोनों साइड जो है वो पैरेलल रहेंगे, ये इसके पैरेलल होगा और ये जो है इसके पैरेलल होगा। ठीक है, ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल। पैरेललोग्राम बट नॉट रेक्टेंगल इफ इट्स ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड द डायगोनल्स आर नॉट इक्वल। तो भाई कोई भी क्वाड्रिलेटरल जिसका ऑपोजिट साइड इक्वल है लेकिन डायगोनल जो है वो अनइक्वल है, तब वो पैरेललोग्राम होगा, ना कि रेक्टेंगल होगा। तो रेक्टेंगल और पैरेललोग्राम में डिफर जो होता है, डिफरेंस, वो इससे हम लोग नाप सकते हैं। जैसे मान लीजिए कोई क्वेश्चन आपसे पूछा तो आप ऑपोजिट साइड तो निकाल लिए, वो दोनों सेम आ रहा है, कि ये भी सेम आ रहा है, ये भी सेम आ रहा है इसके, और ये ऑपोजिट साइड भी सेम आ रहा है, तो उसको क्यों ना हम रेक्टेंगल बोल दें। तो एक स्टेप हम लोग को और बढ़ना पड़ेगा कि इस क्वाड्रिलेटरल का डायगोनल भी चेक करना पड़ेगा। डायगोनल इक्वल है तब तो भाई वो उसको बोलेंगे कि वो रेक्टेंगल है, डायगोनल अनइक्वल है तो उसको बोलेंगे पैरेललोग्राम। ठीक है, दिस इज ऑल्सो क्लियर। फिफ्थ पॉइंट बोलता है रोम्बस बट नॉट अ स्क्वायर इफ ऑल इट्स साइड्स आर इक्वल एंड द डायगोनल्स आर नॉट इक्वल। अगेन, रोम्बस क्या होता है, सारा साइड जो है वो सेम रहेगा, ऑपोजिट साइड पैरेलल होगा और सारा साइड सेम रहेगा, लेकिन डायगोनल जो है वो अनइक्वल होगा रोम्बस के केस में। ठीक है, अगर डायगोनल इक्वल हो गया तो वो स्क्वायर इसको कहला जाएगा, लेकिन डायगोनल अनइक्वल हुआ तो वो रोम्बस ही रहेगा। तो इन सब पॉइंट्स को आपको दिमाग में रखते हुए ऐसे ऐसे क्वेश्चंस आपको आ सकते हैं इस प्रॉपर्टीज पे बेस्ड। तो चलिए एक एग्जांपल देखते हैं इसमें, आप इसके अलावा भी बहुत सारे एग्जांपल्स ट्राई कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। हालांकि उससे पहले एक पॉइंट टू बी नोटेड है कोलिनियर पॉइंट्स के बारे में। तीन पॉइंट को कोलिनियर तब कहा जाता है जब तीनों पॉइंट जो एक सीधी लाइन में हो, एक स्ट्रेट लाइन में। जैसे इस लाइन में तीनों पॉइंट ए बी सी तीनों अगर एक लाइन में ही लाई करते हैं तो इसको कोलिनियर पॉइंट बोला जाएगा। इसको हम लोग डिस्टेंस फॉर्मूला का यूज करके कैसे निकाल सकते हैं, तो भाई मान ले जैसे ए बी का लेंथ निकाले और बी सी का लेंथ निकाले और ए सी का लेंथ निकालेंगे, तो ए बी प्लस बी सी ए सी के बराबर होना चाहिए। मान लीजिए ए बी 2 है, बी सी हम लोग 6 निकाले, तो ए सी अगर 8 आ रहा है तो हम लोग कहेंगे कि ए बी एंड सी आर कोलिनियर, मतलब सेम लाइन पे है। अगर ज्यादा आ गया, कम आ गया, तो वो कोलिनियर नहीं है। ठीक है, तो ये बस छोटा सा पॉइंट था, इससे भी रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं बस जानने के लिए। चलिए एग्जांपल को डिस्कस करते हैं। ठीक है भाई, तो हमारा एग्जांपल है कि इफ ए 2, -1, 3, 4, -2, 3, d -3, -2 be 4 points in a plane, show that ABCD is a rhombus but not a square. Find the area of the rhombus. तो area of the rhombus क्या होता है, हाफ इंटू प्रोडक्ट ऑफ द डायगोनल्स, ये याद रखेंगे। ठीक है भाई, अब देखिए
बोल रहा है कि ये चारों पॉइंट जो एक प्लेन में लाई करते हैं, तो प्रूव करो भाई कि एबीसीडी रोम्बस है लेकिन स्क्वायर नहीं है। तो कौन सा प्रॉपर्टी हम लोग को लगाना पड़ेगा? फिफ्थ प्रॉपर्टी, जहां पे रोम्बस बट नॉट अ स्क्वायर इफ ऑल इट्स साइड्स आर इक्वल। तो साइड को पहले इक्वल प्रूव करना पड़ेगा और डायगोनल को अनइक्वल प्रूव करना पड़ेगा, शो करना पड़ेगा, तब जाके ये क्वेश्चन हम लोग का सॉल्व होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो मान लीजिए कोई कोई रोम्बस है, ऐसा रोम्बस है, ठीक है, ए बी सी डी। देखिए ए बी सी डी को ऐसे कंसीडर किया जाता है ना, जनरली ए सी को डायगोनल माना जाता है और बी डी को डायगोनल माना जाता है। ए बी बी सी एडजेसेंट, बी सी डी एडजेसेंट एंड सी डी डी ए एडजेसेंट होता है। ठीक है, एडजेसेंट मतलब बगल बगल में, साइड साइड में। ठीक है, दो साइड अगर ऑपोजिट नहीं है इसका मतलब वो एडजेसेंट है क्वाड्रिलेटरल के केस में। तो ए हमको दिया हुआ है कितना, 2, -1। बी दे रखा है 3, 4। सी दिया हुआ है -2, 3। डी दिया हुआ है -3, -2। ए सी जो है इसका एक डायगोनल है, बी सी जो है इसका दूसरा डायगोनल है। ठीक है, तो देखिए, तो ए बी जो होगा, अब चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहले हम लोग चारों साइड जो है उसको इक्वल प्रूव करना है। तो चलिए डिस्टेंस फॉर्मूला पहले ए बी पे लगाते हैं। ए बी कितना होगा, √3 -1 का होल स्क्वायर, सॉरी 3 - 2 का होल स्क्वायर, 3 - 2 का होल स्क्वायर प्लस 4 + 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1 + 4 + 1 5, 5 का स्क्वायर 25, दैट इज √26। तो ए बी आ गया √26। बी सी क्या होगा, √3 + 2 का होल स्क्वायर प्लस 4 - 3 का होल स्क्वायर। अगेन देखिए 5 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर √26। सी डी कितना आ गया, √-3 -2 प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस -2 -3 का होल स्क्वायर। अगेन देखिए -3 + 2 कितना हो जाएगा, -1 का होल स्क्वायर, -1 का होल स्क्वायर प्लस -5 का होल स्क्वायर। ये भी हो जाएगा √26, है ना। -5 का भी स्क्वायर 25 होता है, -1 का भी स्क्वायर 1 होगा। अगेन ये 26 आ जाएगा। और डी ए हमारा कितना हो जाएगा, √2 + 3 का होल स्क्वायर प्लस -1 + 2 का होल स्क्वायर। अगेन ये हमारा हो जाएगा √26। ध्यान रखेंगे डिस्टेंस फॉर्मूला में जो x2 - x1 करते हैं और y2 - y1 करते हैं और दोनों का स्क्वायर जो करते हैं, तो अगर x2 हमने इसे माना है तो y2 इसी को मानेंगे और x1 इसको माना है तो y1 ये होगा। फॉर्मूला में पुट करने के लिए आपको ध्यान में बता रहा हूँ, ऐसा नहीं कि x2 - x1 इसको कर दिया और y2 यहाँ पे इसको ले लिया, ऐसा नहीं। x2 - x1 अगर ये है तो y2 - y1 ये है। ठीक है, आप इसको भी x2 y2 मान सकते हैं, इसको भी x2 y2 मान सकते हैं। दोनों में कंसिस्टेंसी होना चाहिए तो रिजल्ट आपका हमेशा सेम आएगा। ठीक है, डिस्टेंस फॉर्मूला में आप चाहे ए बी से कैलकुलेट कीजिए, 2 - 3 का होल स्क्वायर प्लस -1 - 4 का होल स्क्वायर, या फिर 3 - 2 का होल स्क्वायर और 4 - -1 का होल स्क्वायर। दोनों में से चाहे तो ऐसे लीजिए डिस्टेंस, चाहे ऐसे लीजिए, सेम आएगा, है ना। कंसिस्टेंसी होना चाहिए बस। तो हमारा देखिए चारों साइड जो है √26, √26, √26, √26 आ चुका है। अब भैया प्रूव करना है कि ये स्क्वायर नहीं, स्क्वायर नहीं, ये कैसे प्रूव करेंगे? उसके लिए हम लोग को डायगोनल भी निकालना होगा। तो देखिए डायगोनल जो है AC है, AC कितना हो जाएगा, AC जो है हमारा होगा -2 -2 का होल स्क्वायर प्लस 3 + 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4 स्क्वायर -4 का स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, दोनों 16 है, मतलब √32। तो लिख सकते हैं इसको 4√2। तो
AC हमारा आ गया 4√2। ठीक है भाई, BD कितना आएगा? तो BD आएगा, यहाँ पे देखिए BD सॉरी माफ कीजिए, BD आएगा हमारा √3 प्लस 3 का होल स्क्वायर प्लस 4 प्लस 2 का होल स्क्वायर। इसको सॉल्व करेंगे, ये आ गया 6 का होल स्क्वायर प्लस 6 का होल स्क्वायर 72 √72 या फिर 6√2। तो आप देख सकते हैं कि दोनों डायगोनल जो है अलग, सेम नहीं है। इसका मतलब हेंस द above quadrilateral ABCD is a rhombus and not a square अगर डायगोनल भी सेम आता भैया तो हम लोग बोल देते क्वेश्चन गलत है, ये स्क्वायर ही है। लेकिन डायगोनल अलग आया है, इसका मतलब स्क्वायर नहीं है, रोम्बस है। प्रॉपर्टीज हम लोग देखें। अब बोल रहा है कि फाइंड द एरिया ऑफ द रोम्बस। एरिया हमको पता है, हाफ इंटू एरिया जो होगा हाफ इंटू प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल्स होगा, इज इक्वल्स टू हाफ, डायगोनल कितना आया 4√2 इंटू 6√2। ये भी बोर्ड का क्वेश्चन है, ठीक है। तो 2√2 इंटू √2 हो गया 2, तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 6 है ना। ये 2 ये वाला है, ये 2 √2 इंटू √2 है और 6 जो है बाकी, दैट इज 24 स्क्वायर यूनिट्स। ठीक है, तो ये हो गया आंसर। आई होप कि ये एग्जांपल भी आप लोगों को क्लियर होगा। तो देखिए इसी तरह से क्वेश्चंस को है ना सॉल्व करना है, प्रॉपर्टीज को यूज करके। जो भी ज्योमेट्रिक प्रॉपर्टीज हैं क्वाड्रिलेटरल्स के, उनको यूज करके जो है क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ठीक है, आई होप कि ये वीडियो भी आप लोगों को क्लियर होगा। कोई एक ऐसा एग्जांपल जो इस टॉपिक पे हो जो आपको नहीं क्लियर है, कोई ऐसा क्वेश्चन, तो प्लीज कमेंट बॉक्स में क्लियर उसको कमेंट कीजिए, मैं उस पर सेपरेट वीडियो बनाऊंगा। तब तक के लिए थैंक यू एंड वेट, प्लीज वेट फॉर माई नेक्स्ट वीडियो। हैप्पी लर्निंग, थैंक यू सो मच।